बैक, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड, मतलब कौन सा ऐसा फ़न है जो उनके अंदर नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, एक्टिंग भी सुना है बहुत अच्छी करना शुरू हो गए हैं, और एट द सेम टाइम मॉडल भी हैं, और वर्सटाइल, हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत दर्दनाक आवाज़ वाले नुमान जावेद। दर्दनाक आवाज़ वाले नुमान जावेद, खौफनाक शक्ल सूरत वाले नहीं, खौफनाक मैंने नहीं कहा, दर्दनाक इसलिए कहा क्योंकि जो दर्द आपने दिया, जो आपके सॉन्ग्स ने दिए ना लोगों को, और ख़ास तौर पे आपकी उम्र के जो बच्चे ठीक है, नहीं बच्चे बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा आपकी उम्र के जो लड़के नौजवान होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे मासूम किस्म के दर्द ज़रूर होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो आपके एक्सप्रेशन से उनको मिल जाते हैं, सो दैट दे कैन रिलेट टू दैट। हाउ आर यू नुमान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ठीक है, यू लुकिंग different, very tired, yes, and you're looking very different also. ये अमामा जो नया एक स्टाइल है, ये क्या है? हर दफा इसकी कोई नई लुक होती है, and he comes up with something new every time. It is more like UAE look, वो जो अरब लुक होती है ना, with the गतरा and all. तो I just like it. मैं दुबई काफ़ी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे ना this style, I saw this guy wearing this. In fact, बहुत सारे लोगों ने इसका पहना हुआ था। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, मैं बंदों को नोटिस नहीं करता ना। हाँ, अच्छा करते हो। तो अचानक से मैं बैठा हुआ था, तो एक आदमी मेरे बिल्कुल सामने बैठ के खाना खा रहा था। लाइक मुझे उसके सर के इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी दूसरी तरफ। इसने क्या पहना हुआ है अजाब सा अपने सर पे, क्या चक्कर क्या? फिर जब मैंने देखा तो वो अजाब मुझे कुछ अच्छा लगा। अच्छा, चलो अच्छा, असल में बात ये, नुमान जो है ना, उसकी जिंदगी का एक खास बात ये कि इसको अजाब जो चीजें होती है ना, वो बहुत फैसिनेट करती है। Isn't that true? I go looking for trouble. है ना, you don't like easy life. कसम से शुरू से मुझे कुछ मसला, जो चीज़ आराम से मिलती है, easy होती है ना, something that I've not strived for, something that I've not fought for. So it's kind of like boring for me. है ना, इसका मतलब है तुम्हारी शादी जो है वो बहुत कोई मुश्किलात से होगी। आसानी से अम्मी ने कोई लड़की ढूंढ ली, पसंद आ गई तुम्हें, वो तो उस तरह से तो ओबामा की बेटी से करूंगा जी। मुश्किल काम करना पसंद है। छोटी-छोटी चीजें तो मिशेल ओबामा उसकी बीवी है। क्या बेटी की बात कर रहा है? तो मिशेल ना कहो, मिशेल तो बेगम। नहीं, मैंने कहा मैं ओबामा की बेटी से करूंगा। ओबामा की बेटी से जरूर, ठीक, वो सही है। अच्छा जी, माशाल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है, एंड यू हैव दिस अरबिक लुक आल्सो, और हम लोगों ने आपकी वो एक दुआ भी सुनी है जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ी है। वो कहाँ से इंस्पिरेशन आई? गाना गाते गाते एकदम से? ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं हमारे अंदर अल्लाह तो ज़ाहिर है बसता है, और वो जो एक ताल्लुक है वो अपने अपने लेवल के ऊपर होता है। हाउ दिस आइडिया केम टू योर माइंड? अल्लाह कहीं ना कहीं नहीं, अल्लाह हर जगह ही बसता है, और इसी वजह से इट्स मोर लाइक कि आई डोंट नो, विद द थिंग्स गोइंग ऑन विद आवर कंट्री, और उसके बाद खुद की ज़िंदगी में कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि यू फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट समटाइम, स्पेशली इन दिस फील्ड। इट्स लाइक आप काम कर रहे होते हो, एंड सडनली यू रियलाइज़ कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पैसा नहीं कमाना होता तो इट्स बीइंग इन शो इज़ लाइक रियली खोखला काइंड ऑफ, यू नो, लाइक इट्स ऑल शैलो। मैं लोगों को जहाँ मिलता हूँ और ये सब कुछ, तो उसके बाद से वो जो फेक चीज़ें देख के ऑल ऑफ द सडन आई वाज काइंड लाइक सिक ऑफ इट एंड ऑल। तो उस टाइम पे एक दुआ सी दिल से निकली कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर मुल्क के हालात देखे, जिस तरह अभी कराची में हो रहा है, एवरीबॉडी इज डाइंग लाइक, और इट्स जस्ट वियर्ड, इट जस्ट केम आउट। म्यूजिक इज समथिंग, या आप जिसको आप बोले कि मेलोडी, और ये जो फील इज समथिंग, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ना। हाँ। आप उसको सच्चे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आपके अंदर से वो चीज़ नहीं है कि, तो लोग उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा कि शो बिजनेस में मैं लोगों को मिलता हूँ तो बहुत शैलो एंड ऑल दैट। ये जो शैलोनेस है, ये सिर्फ शो बिजनेस के लोगों में, मुझे तो लगता है कि हर तरफ नहीं, दुनिया आजकल ओवरऑल सुपरफिशियल होती जा रही है, शैलो होती जा रही है, पता नहीं, लेकिन इस फील्ड में थोड़ी सी बनावट ज़्यादा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ ऑल फेक, एज वी आर ट्राइंग शो बिज, वी आर ट्राइंग टू शो समथिंग दैट वी आर नॉट। अभी मैं कुछ ड्रामा सीरियल्स कर रहा हूँ, कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें बनाऊँ जो मैं रियल लाइफ में शायद नहीं हूँ। तो आपको यहाँ तो एक आदत हो जाती है, ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत सारी हैं इस फील्ड में लोगों की। द इंटिमिडेशन फैक्टर इज ऑलवेज देयर, कि मेरे साथ अभी यहाँ कोई सिंगर बैठा होगा तो ही वुड बी लाइक डिस्टेंट, कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, ये मुझसे कहीं अच्छा तो नहीं गालेगा। अच्छा, योर फ्रेंड, मुझे कोई नहीं है, मेरा स्टार्टअप ना तुम छीन सकते हो ना तुम्हारा मैं छीन सकता हूँ। योर फैंस वुड बी योर फैंस एंड माइन वुड बी माइन, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम दोनों जैसा मर्जी गाते हैं।
तो कुछ इस तरह होता है। अच्छा, पता है आपको, बड़ी अच्छी आपने जो है ना टॉपिक को टच किया, क्योंकि आज जिस हम रूह रमज़ान हम लोगों ने नाम दिया है, जो रमज़ान के अंदर हम शोज़ वगैरह कर रहे हैं, और आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो है जेलसी का एलिमेंट, हसद। कि आप वो चीज़ें जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह की ज़ात ने आपको अता करनी है या आपकी मेहनत से आपको मिली हैं, मैं दूर बैठे हुए जल रही हूँ, बस कुड़ रही हूँ, जिसका आपको शायद पता भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा होता है हर फील्ड के अंदर, एवरीवेयर। डू यू फील दैट? आपके साथ होता है? I genuinely believe in that, and on top of that, to be very honest, Allah का करोड़ दफ़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह that I'm not one of those people who would envy anybody, like who would have jealousy. Envy maybe कुछ जगह हम इंसान है, envy हो जाती है, but jealousy नहीं होती. There's a huge difference. Wow, हाँ ठीक है, you know you feel. क्या आप कहते हो? Wow, इसके साथ ये है यार, I'm happy for him. Like to be very honest, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत दुआएं देता हूँ. When I see Ali Zafar doing really very well, तो ऐसे माशाल्लाह यार, अल्लाह इसको और दे, and he's doing great work, और उसको इतना काम मिल रहा है, and he's doing such a marvelous job. है वो चंद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस तरह का जाके बाहर दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ एक्चुअली मेकिंग अ ग्रेट नेम फॉर पाकिस्तान. फिर आतिफ है, फिर राहत भाई है, शफकत भाई है, ये सब वो लोग हैं. आई ट्रूली प्रे फॉर देम दैट अल्लाह दे ऑल हैव अर्न्ड दिस. दे हैव अर्न्ड इट. और अगर किसी ने अर्न नहीं भी किया, हु आर वी टू जज समबडी कि यार इसने अर्न किया या नहीं? यार इसको तो फ्री में मिल गया. कुदरत की कोई खास बात तो होगी जो उसको फ्री में मिला, उसकी कोई एक अच्छी बात तो होगी कि उसको ये चीज़ मिल रही है. तो मैं अल्लाह के अगेंस्ट क्यों जाऊँ कि नहीं यार अल्लाह ने एक शख्स को इज्जत दी है, और जिसको अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसको अल्लाह सब कुछ दे रहा है, उसको मैं कहूँ नहीं यार ये तो बुरा है, यार ये तो ऐसे है, और जा यार तुझे तो कुछ करना ही नहीं आता, मैं पागल हूँ. और कहते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह इज्जत दे रहा हो, उस पर आप पे लाजिम है कि आप उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो. अच्छा, आपने कहा कि मैं लोगों को दुआएं देता हूँ, ठीक है, अपने आप को भी देते हो दुआएं? अपने लिए दुआ करते हो? अपने लिए दुआ करना बहुत मुश्किल है बॉस. अच्छा, क्यों? It's really hard. I don't know. I just don't feel it. I cannot pray unless it is a prayer from the guts. ये आपके सोल के अंदर से आ रही है, और तभी वो कबूल होती है. लोगों के लिए शायद मेरी दुआ कबूल हो जाती है, खुद के लिए नहीं होती, because I don't really feel it. I've been through so many things that it is hard for me to feel that kind of thing, because I believe that I can survive anything. तो जब आपके ऊपर ये फेज आ जाता है ना यार मैं किसी भी चीज़ में किसी भी हालत में गुजारा कर लूँगा, तो आपके अंदर वो तकलीफ आती नहीं, वो पेन आती नहीं कि उसके लिए आप वो दुआ करो कि अगर आज आपके पास एसी नहीं है, या आप गर्मी में सो रहे हैं, आपके पास खाने को पैसा नहीं है. एक टाइम था मेरे पे when I had no money to eat because I was living away from family, और I had no other way of supporting myself. और उस टाइम पे when I've been through that और मैं उससे गुजर चुका हूँ, तो what doesn't kill you makes you stronger. अच्छा, मैं इससे पहले कि आप इस बात को आगे बढ़ाओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपने कहा कि मैं हर चीज़ को सर्वाइव कर सकता हूँ. इट्स बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ, या इट्स बिकॉज यू नो दैट गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, और या अल्लाह की ज़ात ने आपको यू नो that faith is always there just because when I had nobody I had only Allah, and मैं उस टाइम को देखूँ तो मैं सोचता था यार मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा, I would be a goner very soon. लेकिन जब मैं उसको सर्वाइव करके and I came up on the top, not even के एवरेज ग्लोबल हो जा रहा हूँ, I came up on the top, तो मेरा उससे फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया. फिर वही वाली बात आ गई कि जब आप इससे गुजर जाते हो तो यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू डोंट फील कि यार अगर दोबारा ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, फिर कर लेंगे और यार फिर हो जाएगा. तो इट्स लाइक आई डोंट फील दैट. तो उसकी वजह से ना कुछ दफ़ा अपने लिए खुद के लिए दुआ करना इट्स अ बिट हार्ड, बट टू प्रे फॉर अदर्स बिकॉज आई फील कि अगर यार मेरे साथ ही हुआ था, ओ माय गॉड इसके साथ ही क्यों हो जाएगा, नहीं यार नहीं होना चाहिए, आई शुड प्रे फॉर दैट. मुश्किल का बहुत सा वक्त आपके साथ गुजरा है, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात गुजरती हैं. मुझे बताओ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोग जब मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, उनको इतनी आदत हो जाती है उन मुश्किलात की, या उन प्रॉब्लम्स की, या उन टेंशन्स की, उन परेशानियों की, कि एक टाइम आता है, एक हद आती है कि आप शायद उन चीज़ों को इंजॉय भी करना शुरू कर देते हो. आपके साथ है ऐसा? ये वाली बात होती है ना, जो ज्योतिषी साहब आपका हाथ देके कहते हैं बेटा तेरे ते 3 महीने मुश्किल देने, उस तो बाद तेनों आदत पै जाएगी. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि पहले 3 महीने तकलीफ किया, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, अच्छा यार हो गया तो हो गया. तो लेकिन इट्स लाइक दैट. लेकिन कई हम ऐसे लोग देखते हैं जिनके साथ अगर कोई थोड़ा सा भी बुरा हो जाए ना जिंदगी के, हल्का सा भी कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए, हर वक्त सेल्फ पिटी का शिकार रहते हैं. हाय मेरे साथ ही हो गया, हाय मेरे साथ हो गया, बट यू नॉट लाइक दैट. आई मीन यू नो, ठीक है, बीन देयर डन दैट, ओके, ओवरकम, ठीक है. आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर दैट जस्ट बिकॉज दैट हैज मेड मी हु आई एम टुडे. I have been there, done that, seen it all. तो उससे क्या हुआ कि I did not go negative. I actually turned out positive. 2 चीज़ें होती है ना कि अगर आप मुश्किल के वक्त में जाते हो
तो आप नेगेटिव ज़्यादा जल्दी होते हो कि यार सही। मुझे तो कुछ दिया नहीं, बिल्कुल। अल्लाह मियाँ जानते हो जी है की किता जी, और ये और फिर आप नेगेटिव पाथ भी चूज कर हाँ, लेते हो। जानबूझ के। ये एक फेक वो होती है, तुझसे के कांधे पे रख के कहते हैं ना बंदूक चलाना कि बिल्कुल। जी मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी तो मैं ऐसा हो गया और वैसा हो गया, सब बकवास है। सही। इफ़ आई कैन डू इट एनीबडी एल्स कैन डू इट। या और बहुत सारे लोग करते होंगे जिनका हमें पता भी नहीं है, सो इट्स लाइक पैथेटिक टू से कि नहीं यार मेरे साथ ये बुरा हुआ था इसलिए मैं ड्रग्स करता हूँ, ये गलत काम करता हूँ, वो करता हूँ। यू कैन ऑलवेज से कि नहीं यार मुझे इसके ऊपर जाना है और कुछ ज़्यादा बेहतर करके दिखाना है। आई विल राइज अप टू द चैलेंज एंड आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ। सो आर यू ट्राइंग टू से कि इतनी मुश्किल और प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने किसी गलत हैबिट को नहीं अपनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। या आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बस माँ बाप की परवरिश काम आ गई। यू आर ब्लेस्ड इन वेज, इन सो मेनी वेज। माँ बाप का जिक्र किया ना आपने, हमें ब्रेक लेनी है जी। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आपके पेरेंट्स के हवाले से कुछ बात Definitely. करेंगे और जो प्रॉब्लम्स और टेंशन्स और जो भी मुसीबतों से गो थ्रू किया है इन्होंने, हम उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि वो जो दिखता है वैसा होता नहीं है और हम चाहते हैं कि हम आपको वो दिखाएं जो वैसा नज़र नहीं आता। और चमकते दमकते चेहरों के पीछे एक लंबी दास्तान होती है, हर इंसान के साथ जुड़ी एक कहानी होती है और वही असल कहानी होती है और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उस शख्स को जो आपके सामने बैठा है उसको आप समझ सकें कि एक्चुअली वो क्या है और क्या चाहता है और क्या हुआ है उसके साथ ज़िंदगी में। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे नोमान जावेद को अंदर से। आफ्टर द ब्रेक। Allah